जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में आपसे मुलाकात हो रही है पूरे एक सप्ताह के बाद। आज हम इस नए जीएस ग्रैंड टॉपिक में लेकर के आए हैं पेश होने जा रहे 2024 के और नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट यानी कि यूनियन बजट 2024 के बारे में बात करने के लिए। क्या है इस बजट में खास, आइए हम इसको समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस बजट को पास होने में अभी एक सप्ताह बाकी है, यानी कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी बजट पास कर देंगे। इसमें खास बात यह है कि इस बजट को पास होने से कुछ क्षेत्रों के विशेषज्ञ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विशेषज्ञों से मिलकर इस चर्चा उनका जो मुख्य था वो मुख्य बिंदु ये था कि महत्वपूर्ण राजकोषीय नीति, यानी कि ये एक प्रश्न बनता है यूपीएससी के लिए कि किस विषय पर चर्चा की गई, तो ये है जो महत्वपूर्ण राजकोषीय नीति है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बुद्धिजीवी वर्ग से, यानी कि आप कहें तो जो उद्योग विशेषज्ञ है, नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी और इसके साथ साथ जो अर्थशास्त्री हैं, उन सभी लोगों से मिलकर के उस पर विस्तार से चर्चा किया। और इसके अलावा निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने से पूर्व शिक्षा विभाग, शिक्षा के साथ साथ कृषि, ऊर्जा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रतिनिधि भी आकर के उनसे मिले। उनके साथ उन्होंने अपना विचार विमर्श व्यक्त करते हुए अपनी कुछ अपेक्षाएं भी रखी। और दूसरी बात यह है, इस बजट में एक प्रस्ताव ये लाया गया है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, यानी कि मध्यम आय वाले जो लोग हैं, उनको करों में कुछ राहत दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मानक कटौती सीमा है, अब उसको 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया जाएगा, ऐसा अभी प्रस्ताव आया है। बाकी क्या है पूरा सिनेरियो, ये आपको 23 जुलाई को बजट पेश होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और इसके अलावा विशेषज्ञों की एक टीम का यह भी कहना है कि जो पूंजीगत लाभ है, एक लाभ पर कर लिया जाता है, उसका जो ढांचा है वह भ्रामक है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए, उसे सुसंगत करके और सरल बनाया जाना चाहिए ताकि आसानी से सभी लोगों के समझ में आ सके। और दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि जो पूंजीगत लाभ पर कर है वह परिसंपत्ति के प्रकार और धारण की अवधि के आधार पर लिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि यह समान पद्धति की मांग पर होना चाहिए, यानी कि जो पूंजीगत लाभ पर कर लिया जाता है उन करों को, उनके ढांचों को सरल बनाया जाए ताकि उसे हर कोई आसानी से समझ सके। तो दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके लिए एक प्रश्न छोड़ करके जाना चाहूंगा, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर दें। मुझे पता है कि बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो हमें लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं, कमेंट के जरिए वे अपने विचार को भी व्यक्त करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वह एनालिसिस करें इस सेशन पर और अपने विचार हमें जरूर दें। तो जो हमारा प्रश्न है आपके लिए, वो प्रश्न ये है कि अगर आपको वित्त मंत्री से किसी भी चीज के लिए बजट की मांग करनी हो तो आपका प्रथम प्राथमिक विषय क्या होगा। दोस्तों, इस पर विचार करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बताएं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।